हमारे सोशलॉजिकल चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बीए सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए समाज शास्त्र से संबंधित एक नया टॉपिक जिसका नाम है अधिकार और कर्तव्य। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि अधिकार क्या है, ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके बाद कर्तव्य के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अधिकार के बारे में। प्रत्येक राज्य का कुछ न कुछ कर्तव्य होता है अपने प्रजा के प्रति। तो उसका कर्तव्य होता है कि उसके राज्य में प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास हो सके। इसके लिए राज्य कुछ न कुछ सुविधाएं प्रदान करता है अपने राज्य के लोगों के लिए। तो जो राज्य के द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाती है उसे राज्य के लोगों के द्वारा अथवा समाज के द्वारा स्वीकार किया जाता है। इसे ही हम अधिकार कहते हैं। अधिकार के लिए जैसे बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और भी बहुत सारे अधिकार हैं जिसके लिए राज्य हमें अधिकार प्रदान करता है और हमारे द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है। क्योंकि यदि अधिकार नहीं हमें प्राप्त होते तो हम कोई भी कार्य को करने में हम सक्षम नहीं हो पाते हैं। सरकार के द्वारा कई प्रकार का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, धर्म पालन करने का अधिकार, कई प्रकार का अधिकारों के बारे में हमारे संविधान में बताया गया है। तो राज्य सरकार के द्वारा भी हम लोगों के लिए कुछ न कुछ अधिकार प्रदान किया जाता है। वो प्रदान किया जाने वाला जो सुविधा है वही अधिकार के अंतर्गत आता है। एक वैज्ञानिक हैं लॉस्की, इन्होंने कहा है कि एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार का अधिकार प्रदान करता है उसी के आधार पे राज्य को अच्छा या बुरा राज्य माना जाता है। अर्थात जो राज्य अपने राज्य के लोगों को अच्छी सुविधाएं प्रदान करता है उसे अच्छा, और जो अच्छी सुविधाएं प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता है या नहीं करा पाता है वह अच्छे राज्य की श्रेणी में नहीं है। तो इसी के आधार पर लॉस्की के अनुसार किसी भी राज्य को अच्छा या बुरा मापा जाता है। एक और समाजशास्त्री वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है बोसाके। ये कहते हैं कि अधिकार वह मांग है जो समाज के द्वारा स्वीकार किया जाता है और राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये बोसाके के अनुसार कथन है। तो इस प्रकार अधिकार के बारे में हम उपरोक्त सभी चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि अधिकार राज्य के द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक ऐसा सुविधा है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसे प्रजा द्वारा स्वीकार किया जाता है। वो अधिकार हर प्रकार के होते हैं। अर्थ से संबंधित अधिकार, राजनीति से संबंधित अधिकार, धर्म से संबंधित अधिकार, सामाजिक अधिकार, हर क्षेत्र में अधिकार वो होते हैं जो कि राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है और प्रजा द्वारा, हमारे द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है। तो यह अधिकार भी दो श्रेणी में बटा हुआ है। अधिकार के बारे में बताया गया है कि ये अधिकार दो भागों में विभक्त है। पहला तो होता है एक नैतिक अधिकार और दूसरा होता है कानूनी अधिकार। चलते हैं नैतिक अधिकार के बारे में कि नैतिक अधिकार क्या होता है। नैतिक अधिकार के अंतर्गत वो धर्म से संबंधित चीज़ें आती हैं, नैतिकता से संबंधित आती हैं और यह स्वतः की चेतना पे प्राप्त होता है। अर्थात जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम जिस समाज में रहते हैं उस परिवार के प्रति, हमारे समाज के प्रति, जिस जाति धर्म में हम उत्पन्न हुए हैं, हमारा जन्म हुआ है, उस समाज के प्रति, उस जाति के प्रति, उस धर्म के प्रति हम अपना अधिकार समझने लग जाते हैं। यह हमारे स्वतः की चेतना के ऊपर निर्भर करता है। इसके लिए कोई राज्य किसी को बाध्य नहीं करता है। तो यह अधिकार जो है नैतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। दूसरा है कानूनी अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत राज्य सुविधाएं प्रदान करता है। राज्य के द्वारा दिया जाने वाला अधिकार यह कानूनी अधिकार कहलाता है और यह स्वतः की चेतना के ऊपर निर्भर नहीं रहता है, बल्कि राज्य के द्वारा प्रदान किया जाने वाला सुविधा है, राज्य के द्वारा प्रदान किया जाने वाला अधिकार है। और जो
राज्य के द्वारा जो भी सुविधाएं, जो भी नियम बनाए जा रहे हैं, उस नियम का यदि जो भी व्यक्ति उल्लंघन करता है उसके लिए दंड की सजा निर्धारित होती है। तो ये है कानूनी अधिकार। ये अधिकार अर्थात संपूर्ण रूप से अधिकार क्या है? अधिकार वह है जो राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है और समाज के द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है। दूसरे शब्दों में से हम कहें तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि यदि अपने दृष्टि से हम देखते हैं तो यह अधिकार हो जाता है, और दूसरों की दृष्टि से हम देखते हैं तो वही कर्तव्य के रूप में हो जाता है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू के समान हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। अधिकार जो होता है वह कर्तव्य के बिना अपूर्ण है और कर्तव्य अधिकार के बिना, क्योंकि जब तक अधिकार नहीं किसी को प्राप्त होगा तब तक पूर्ण रूप से कर्तव्य करने में वह सक्षम नहीं होगा, क्योंकि वह उसका दिशा निर्देशन अधिकार ही करता है कि किस प्रकार के कर्म किसके प्रति आपको करने हैं, या देश के प्रति या परिवार के प्रति या समाज के प्रति समाज निर्धारित करता है, देश के प्रति सरकार निर्धारित करती है। तो ये अधिकार हैं। ये तो हुए हमारे अधिकार। अब चलते हैं कर्तव्य की ओर कि कर्तव्य किसे कहते हैं। तो जाने कर्तव्य के लिए किसी भी कार्य के करने या नहीं करने के संबंध में, किसी भी कार्य के करने या न करने के संबंध में हम यदि व्यक्ति का जो उत्तरदायित्व होता है, हमारा जो उत्तरदायित्व होता है, वही उत्तरदायित्व हमारा कर्तव्य होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी कार्य, जैसे हम परिवार में जिस परिवार में उत्पन्न हुए हैं, जिस जाति में उत्पन्न हुए हैं, उस जाति के प्रति या उस परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हम सर्वप्रथम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, क्योंकि हर धर्म के प्रति, उस जाति के प्रति, उस परिवार के प्रति कुछ न कुछ हमारा कर्तव्य होता है। हम उसका सम्मान करें, घर में जैसे बड़ों का सम्मान करें, देश के लिए है तो देश के प्रति हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, किसी धर्म जाति के प्रति है तो जिस जाति में उत्पन्न हुए हैं उस जाति के नियमों का हम पालन करें, अन्यथा वहाँ हमें महत्व नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम किसी भी कार्य के करने के लिए या नहीं करने के लिए जो भी चीज़ें हैं, उसके लिए जो हम उत्तरदायित्व की भावना महसूस करते हैं, जो भी जिम्मेदारी की भावना महसूस करते हैं, वही जो है वह कर्तव्य कहलाता है। ये कर्तव्य भी दो भागों में विभक्त है, एक कानूनी रूप से और दूसरा जो है यह नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य नैतिकता से संबंधित है, इसमें धर्म से संबंधित चीज़ें आती हैं, इसमें नैतिकता से संबंधित चीज़ें आती हैं, इसमें व्यक्ति का स्वतः की चेतना के ऊपर आधारित होता है कि व्यक्ति कौन सा कर्म करना चाहता है और कौन सा कर्म नहीं करना चाहता। स्वतः की चेतना के ऊपर आधारित नैतिक कर्तव्य हमारे किस किस प्रकार के हो सकते हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। जैसे हमारा जो नैतिक कर्तव्य है, जिस धर्म में, जैसे हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं या ईसाई हैं, जिस किसी भी धर्म में हमारा जन्म हुआ है या किसी भी परिवार में हमारा जन्म हुआ है, तो या जिस देश में हमारा जन्म हुआ है, तो हम उसके प्रति अपने कुछ कर्तव्य महसूस करते हैं कि हमारा क्या कर्म है इसके प्रति। यदि उसके प्रति अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेदारी को खुद से महसूस करके यदि अच्छी प्रकार से निभाते हैं, तब तो हमको उसका हकदार समझा जाएगा, अन्यथा नहीं। जैसे अन्यथा हमारा जो अधिकार है वह छीन लिया जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, जिस परिवार में हम रहते हैं, परिवार के प्रत्येक सदस्य को कुछ न कुछ जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। किस आधार पर जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं? जो जिस योग्य होता है, जिसकी जैसी जितनी क्षमता होती है, उसके आधार पर जिम्मेदारियों को सौंपा जाता है। तो यदि वह व्यक्ति उस जिम्मेदारी को निभा पाने में सक्षम होता है, तब तो उसको वह अधिकार, उसके लिए वह अधिकार कायम रहता है, अन्यथा उसके अधिकार छीन लिए जाते हैं या हस्तांतरित कर दिए जाते हैं, किसी और को दे दिए जाते हैं, क्योंकि वह करने में सक्षम नहीं है या नहीं करना चाहता है, चाहे जो भी रीज़न रहा हो इसके पीछे। तो यह है नैतिक अधिकार, जो भी नैतिकता से संबंधित यानी अच्छाई से संबंधित, जो हमारे विकास के लिए या परिवार के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए अच्छा हो,
उन्हीं कर्तव्यों को हम नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत रखते हैं। तो यह नैतिक कर्तव्य से संबंधित है। और दूसरा है कानूनी कर्तव्य। कानूनी कर्तव्य के अंतर्गत कानून के द्वारा हमें अधिकार प्रदान किया जाता है, सुविधाएं प्रदान की जाती है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। और इससे जो कानून के द्वारा, जो राज्य के द्वारा, जो सरकार के द्वारा हमें अधिकार प्रदान किया जाता है, वह हमें अपने कर्तव्यों को करने के लिए प्रेरित करता है कि हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। जैसे देश के द्वारा, राज्य के द्वारा जो भी नियम कानून बनाया जाता है, यदि उस कानून का, नियम का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन करता है, उसके लिए दंड की सजा निर्धारित की गई है। यह अपनी स्वेच्छा अनुसार नहीं होता है, बल्कि राज्य की स्वेच्छा अनुसार होता है और कानून की स्वेच्छा अनुसार होता है। अपनी स्वेच्छा अनुसार हम किसी भी चीज़ में बदलाव नहीं ला सकते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, बल्कि जो नियम लागू किया गया है उन्हीं नियमों का पालन हम करते हैं। यह कानूनी कर्तव्य के अंतर्गत आता है। तो कर्तव्य के बारे में हम समझ गए कि कानूनी कर्तव्य क्या है, कर्म से संबंधित है, अर्थात जो अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। अधिकार वह परिस्थितियां हैं, वह सुविधाएं हैं जो राज्य सरकार के द्वारा या कानून के द्वारा हमें प्रदान की जाती है। और कर्तव्य वे चीज़ हैं जो कि वैसी चीज़ें, वैसी भावनाएं हैं, वो एक प्रकार से जिम्मेदारियां हैं जिनको हम प्रदान की गई सुविधाओं का, उसका सही सही सदुपयोग करते हैं, या जो भी नियम बनाए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा उनका ठीक प्रकार से हम पालन करते हैं। यदि हम पालन नहीं करते हैं तो हमें दंडित किया जाता है, हमसे वह अधिकार छीन लिया जाता है। किसी, जैसे राज्य के द्वारा नियम बनाया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, यदि हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तो हम स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करते हैं, तो हम दंड के अधिकारी होते हैं, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता वहीं तक होती है, कायम रहती है, जहाँ तक किसी दूसरों की स्वतंत्रता में हम बाधक न बने। तो इस प्रकार से धर्म पालन करने की स्वतंत्रता है, जीवन जीने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, बहुत सारे अधिकार हैं। उन अधिकारों के अंतर्गत जो भी रूल, कानून, नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का पालन हम ठीक प्रकार से करते हैं, तो यह कर्तव्य के अंतर्गत आता है। थैंक यू। आज का वीडियो इतना ही।